भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हुए सब हाथ जोड़ करके बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रील प्रभुपाद जी की जय। यस परिपंकज प्रभु तो भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित वेरी इम्पोर्टेंट बुक हम लोग का गौर वैष्णव परंपरा में गौर वैष्णव सिद्धांत स्थापन करने के लिए। पढ़ी बुक नहीं है आपके पास है ना? हिंदी है ना? पढ़ी माता जी थोड़ा माइक दे दीजिए माता जी को। समर्पण से पढ़ेंगे। प्रीफेस को हिंदी में क्या बोला जा रहा है? भूमिका इंट्रोडक्शन है क्या? उसके आगे कुछ है क्या? समर्पण हाँ वही पढ़िए करेक्ट। माइक ऑन करिए। बुक कहने से ना जो ना वही हाँ वही ये तो सब बुक फेयर चले गए बोले लगते के दिल आज की कल अभी आज के तो बुक फेयर जावा तो देखो ना हिंदी पीडीएफ যদি পান আমি ওই পিডিএফ বের করছো नहीं वो तो एक्सपर्ट तो उनकी आईटी लोग स्टार्ट करिए। समर्पण वृंदावन के षड गोस्वामियों के प्रति श्लोका है। नाम शास्त्र प्रभु आप पढ़ेंगे? नहीं मतलब ये तो नहीं है प्रीफेस हमको ऐसे अच्छा से पकड़ी बुक এই ছিল তুমি এখান থেকে শুরু করো ধরো একটু বইটা আমুক থেকে শুরু করো আমুক हाँ हिंदी तो আমুক जो होता है यहाँ से शुरू আমুक से शुरू करो अमुक प्रस्तुत ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। ये उन षड गोस्वामियों के में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। छह गोस्वामी का नाम बताइए। लक्ष्मी प्रभु लक्ष्मी आपका पूरा दीक्षित नाम क्या है? लक्ष्मी मोहन श्यामदास। लक्ष्मी मोहन श्यामदास प्रभु बताइए छह गोस्वामियों का नाम। अरे बोलिए श्री रूप गोस्वामी बड़ोदास उनको बोलने दीजिए। हाँ श्री रूप गोस्वामी फिर उनके बाद उनका बड़ा भाई का क्या नाम है? नहीं अच्छा बोलिए पंकज प्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी, अच्छा जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चार हो गया। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अच्छा ठीक है दो रघुनाथ है इसमें। अच्छा आप बोलिए छह गोस्वामी का नाम। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हाँ ये अच्छा तरीका है भजन को याद रखिएगा। हरिहरा नाम तो छह गोस्वामी का नाम याद आ जाएगा। हाँ वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान प्रमुख मैंने उम्र में प्रमुख मैंने मत सोची उम्र से नहीं लेकिन भक्ति की सीनियरिटी में सबसे प्रमुख थे कौन? रूप गोस्वामी छह गोस्वामी में से। ठीक है आगे। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। ध्यान दीजिए सुनिए। हाँ तो ये महाप्रभु के प्रत्यक्ष डायरेक्ट डिसाइपल थे। दोनों को महाप्रभु ने दीक्षा दिया। कौन? रूप सनातन। आगे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमश दाबीर खास तथा सकार मल्ली कहलाते थे। ठीक है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। दाबीर खास कौन है? रूप गोस्वामी। एस फॉर सनातन गोस्वामी, एस फॉर साकार मल्ली। ठीक है ये सब मुसलमान नाम है समझ रहे ना। उन लोग के अंडर में काम करता था पहले। एक फाइनेंस मिनिस्टर था और दूसरा चीफ मिनिस्टर था। वे नवाब हुसैन शाह मिला? जल्दी मिला? 270 MB का
टाइम लगेगा। अच्छा प्लस इधर नेटवर्क। हरे कृष्ण। हाँ सुनिए अच्छा से श्रवण कीजिए। वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उन समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुस्लिम शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। हालांकि दोनों ही कर्नाटक के ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, बहुत ऊंचे ब्राह्मण संप्रदाय से थे, लेकिन क्योंकि उन लोग मुस्लिम बॉस को एक्सेप्ट किया तो ब्राह्मण समाज से आउट। इन दोनों भाइयों दाबीर खास तथा सकार मल्लिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सरसद ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्होंने भगवान की कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। हाँ ये वाला तो इसीलिए नाम आचार्य पद मिल गया हरिदास ठाकुर को। यद्यपि वो यवन परिवार में जन्म लिया और उसी में बोलते हैं नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। आगे अगला पैरा। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सर्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे वह वैदिक ग्रंथों में विशेषतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। चैतन्य कितना नंबर पेज पर हो? ये अमुक ना क्या हिंदी में क्या लिखा, अमुक लिखा है क्या? आमुक लिखो। फर्स्ट पेज मिला आपको अमुक? मिला अमुक? नहीं आ रहा? देखिए 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 स्टार्टिंग कंटेंट्स के बाद मतलब अमुक के पहला तीसरा पैराग्राफ। हरे कृष्ण मिला? बुक है आपके पास? आप शेयर कर लीजिए किसी जगह, एक साथ बैठिए फिर शेयर हो जाएगा। भक्त तेरे सामने सुन क्या हुआ, क्यों नहीं मिला है? एक बार उन्हें बोइटा दी आपका बुक दीजिए उनको, आप बुक देखो। एक काम कीजिए, इंग्लिश बुक है क्या? आप हिंदी बुक है ना, हिंदी बुक शेयर कर लीजिए, हिंदी बुक शेयर कर लीजिए। ये बुक दे दीजिए, चलो इंग्लिश तो मैं दे दो। ये चेयर तो करो। नीचे नहीं रखने का बुक किसी चीज के ऊपर, आपका बैक के ऊपर ग्रीन कलर बैक के ऊपर रखिए छोटा। ये मोबाइल यस बोलिए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दाबीर खास तथा साकार मल्लिक नामक दोनों भाइयों से बालदा जिले में रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी के अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दाबीर खास इतना स्पीड में नहीं पढ़ने का।
तो ये दोनों भाई को रामकेली में महाप्रभु मिले थे। एक्चुअली बहुत बार इन लोगों ने चिट्ठी लिखा था महाप्रभु को। जब पता चला कि भगवान अवतार लिया है महाप्रभु के रूप में, बहुत बार चिट्ठी लिखा महाप्रभु को पुरी में। मैंने रामकेली से पुरी को चिट्ठी आई डोंट नो कैसे भेजता था, शायद कोई डाकिया लेकर देता होगा वहाँ से। ये अवसर लेना है, आपका सेवा में लगना है महाप्रभु को रुको वेट। फिर महाप्रभु आकर इन लोग से मिले रामकेली। कौन कौन गए उधर रामकेली में? गए कोई नहीं गया था? ठीक। हाँ बोले माता जी कुछ पूछ रहे थे आप? वो बोले थे ऊपर में थोड़ा सा प्रीफिक्स में समझा दें। हो गया है, बड़ा मोटा पैराग्राफ हो गया। टाइम ले आया कीजिए। यस आगे। दाबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद के अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया उसे वे अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यह धन लाखों असर्पियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिनका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये रूप गोस्वामी जो भी कलेक्शन किया था, जितना भी उनका टोटल एक्यूमुलेटेड धन था, ये नवाब के अंडर में नौकरी करके, अभी देखिए सुनिए कैसे उन्होंने रिटायरमेंट जब लिया भगवान का सेवा करने के लिए, तो वो धन को कैसे उन्होंने बांटा। उन्होंने अपने धन को 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्तिकाल तथा निजी खर्च के लिए रखा। बाद में जब वो साकार मल्लिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और उसने जेल में डाल दिया। तो एक भाई चला गया अवकाश लेकर, अब दूसरा भाई भी बोल रहा प्लीज आई वांट टू रिटायर। एकदम डायरेक्ट जेल में पहुंच गया। जेल में किनको? साकार मल्लिक। साकार मल्लिक कौन है? एस फॉर साकार मल्लिक, एस फॉर सनातन गोस्वामी। ठीक है। दाबीर खास रूप गोस्वामी, साकार मल्लिक सनातन गोस्वामी। ठीक है, क्लियर है? यस। सब गोस्वामी का नाम बताइए। 6 गोस्वामी का नाम बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। और 5 हुआ और एक छूट गया कोई। गोपाल भट्ट गोस्वामी। आप बताइए माता जी 6 गोस्वामी का नाम। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, 4, जीव गोस्वामी 5 और गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेरी गुड। कंटिन्यू प्लीज। किंतु साकार मल्लिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था। जानबूझ के वहाँ रख दिया था 25%, इतना 25% रख दिया था कोई दुकानदार के पास, क्योंकि काम में आएगा बाद में। साकार छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई तो अभी भी है उधर, छोटा भाई पहले निकल गया रूप गोस्वामी। और इस तरह से वे हुसैन शाह की जेल से बच निकला। बाद में वे श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी TLC बुक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये दीक्षा के लिए भी पढ़ना पड़ता है ना, TLC दीक्षा के लिए या ब्राह्मण दीक्षा के लिए, हरिनाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य।
वो बुक में दिया हुआ है कि रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया था। कहाँ दिया था? लिखा है ना, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट। आगे बाद में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। और भी बहुत आदेश दिया था। एक तो शिक्षा दिया था, तो वो सब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी ने लिखा, वो एक ग्रंथ ये भी है। और भी आदेश दिया था रूप गोस्वामी को कि जो भगवान का लुप्त लीलास्थली उसको पुनरुद्धार करो। समझ में आ रहा है? लुप्त लीलास्थली भगवान श्री कृष्ण को उसको पुनरुद्धार करो। और वो सब स्थान में मंदिर निर्माण करो। तो फिर रूप गोस्वामी ने भी बाद में मुगलों के साथ बहुत आता है कि कैसे हम लोग का गोस्वामी लोग मुगलों के प्रीचिंग किया, उन लोग को भी थोड़ा बहुत भक्ति का ज्ञान देकर उन लोग भी स्पॉन्सर किया, टका दिया ये सब जो वृंदावन के मंदिर में, स्पेशली अकबर। आगे वो बनारस में है ना, दशाश्वमेध घाट, हम लोग गए थे वहाँ। यहाँ भी बनारस में भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट वो इलाहाबाद वाला है। यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ रूप गोस्वामी को, वहाँ अलग-अलग है ऐसा दशाश्वमेध घाट। हाँ एक तो बनारस में भी, ठीक है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है इलाहाबाद वाला जो दशाश्वमेध घाट है उस वहाँ रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दिया था। ठीक है, आगे तो श्रील श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामियों की स्तुति। पहले वाला सेंटेंस पढ़िए। बाद में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्रील श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामियों की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। हरे कृष्ण। तो ये श्रीनिवास आचार्य ये नेक्स्ट जनरेशन है, महाप्रभु के नेक्स्ट जनरेशन। कहा जाता है श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु का अवतार है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अवतार है, कहा जाता है आंशिक अवतार, ऐसे बोला जाता है। हालांकि दोनों ही जीव तत्व हैं। तो श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है ना अभी, प्रेयर्स ऑफ षट गोस्वामी अष्टकम। किसकी माने है षट गोस्वामी अष्टकम? नहीं सुना कोई? कृष्ण कीर्तन गानन तन परो प्रेमामृतम भोनिधि। कोई सुना नहीं? चारू स्वामी महाराज के आवाज में मैंने सुना है। तो षट गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य द्वारा रचित है। तो उसमें लिखते एक पैराग्राफ आता है, नाना शास्त्र निपुण ऐसे कुछ आता है, षड धर्म संस्थापक। तो इन लोग बहुत निपुण थे, बहुत पंडित थे ये षट गोस्वामी, स्पेशली रूप गोस्वामी। अलग अलग भाषा भी उन लोग को मालूम था। आगे उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रमाणिक सिद्धांत के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने बुक्स लिखा। तो इसीलिए वर्तमान में हम लोग जो इस्कॉन का संस्थापन है, और हम लोगों को क्या बोला जाता है, अगला सेंटेंस में लिखा है, वी आर कॉल्ड रूपानुगास। हम लोग का ड्रामा टीम का नाम है रूपानुगास रखे हैं। रूप गोस्वामी के अनुगाई, रूप अनुगा, तो रूपानुगा। समझ आया? और आप लोग एक चीज पूछ सकते हैं कि ये दो भाई जब इतना पंडित थे महान और शाश्वत ब्राह्मण में जन्म लिया था, तो कोई ये यवन के अंडर में क्यों नौकरी किया? हाँ, क्या उत्तर है इसका? जिस जगह स्थान में रहते थे उनका कोई मजबूरी था। हाँ, मजबूरी हो गया था। लोगों ने एक बार हेल्प किया था नवाब का, एक कुछ बहुत पिलर बना रहा था नवाब, एक क्या बोलते थे, टावर बना रहा था, सबसे लंबा टावर मेरा होगा।
हाँ, और जो जिसको दिया था वो फेल कर दिया, वो टाइम एक दिया था इस समय के अनुसार उसका कुछ हुआ ऐसे वो नहीं कर पाया। रूप गोस्वामी बोला ये कोई बड़ी बात है कि मैं कर दूँ, मैं उनका निर्देशन में सबसे लंबा टावर हुआ नवाब का। नवाब लगा माय गुडनेस, ये दो भाई कितना मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, हाँ तुमको हमारा अंडर में काम करना पड़ेगा। तो ये लोग ने मना किया नहीं नहीं नहीं, समझ में आया ना, क्योंकि तो फला नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे। तो फिर ज़बरदस्ती इन लोग ने उनका अंडर में काम किया, ठीक है, यही है आउट ऑफ कंपल्शन। यस, आगे। अतः हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की सिंधु 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 बस सिंध लिखा है इसमें, सिंदगी लिखा है। सिंधु माने सागर, सिंध क्यों लिखा है हमको मालूम की लगा। अच्छा ठीक है, जय हो। की रचना केवल हमारे ही लिए की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज भी यही बुक पढ़कर उन्होंने प्रभावित हुआ था और बाद में इसका निर्णय किया, यही भक्ति रसामृत सिंधु। इतना प्रभावित हुए थे बुक पढ़ के। यस, आगे। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? यस रौनक प्रभु। भक्ति डिवोशन, लेकिन प्रभुपाद क्या लिखा? डिवोशनल सर्विस, है ना? इंग्लिश में क्या लिखा है? कोई बोल सकता है भक्ति तो एज इट इज है तो डिवोशन नहीं, डिवोशन बिना सर्विस डिवोशन नहीं है, कुछ नहीं है, खोखला है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस ऐड किया भक्ति का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में। यस, आगे। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे ढकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अनिर्ष कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति को एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करता है। रस कहलाती है रस जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। तो है ना, सब में रस है ना। बीवी बच्चे को सेवा करने में रस है, थैंक यू, बच्चा बोलेगा ये लोग खेलो ना, थैंक यू पापा, तो वो जो रस आएगा वात्सल्य का, है ना। वैसे जो धार्मिक व्यक्ति है, समाज सेवा करता है, सब बोलेगा सर बहुत बहुत अच्छा आपने ये तालाब बनाया, हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग का स्नान वान कर पा रहे एक्सेट्रा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है तो वो जो इंद्र तृप्ति, समझ रहे हैं। और क्या है, और तीसरा क्या दिया है? नेशनल्स फॉर द कंट्री एंड कंट्रीमैन। आप पूरा देश के लिए आप लोग कितना अच्छा आप नेता बन गया, आप कितना समझ गया। हाँ वो तो है। तो वैसे वो जो इंद्र तृप्ति मिलता है, क्योंकि इंद्र तृप्ति नहीं मिलेगा तो कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। हाँ तो सूक्ष्म हो सकता है, आप बोल सकते हैं जो दानी व्यक्ति है, दान करता रहता है, उसका क्या इंद्र तृप्ति? उसका तो पॉकेट से टका जा रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति स्थूल इंद्र तृप्ति से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये मटन चिकन खाकर जो इंद्र तृप्ति जीव को मिलता है, उससे थैंक यू सर, आपने हमारा परिवार को बचा दिया, हमारा बेटी का शादी के लिए आपने पैसा दिया 10 लाख रुपया और हमारा बेटी का जीवन बचा दिया। तो उसमें जो है वो कई गुना है। उसमें व्यक्ति अपने आप को छोटा भगवान समझ लेते हैं, सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो इनका बेटी का शादी नहीं होता, क्या हो जाता है इनका, मेरे लिए बच गया। ऐसे ऐसे वो अपने आप को सोच लेता है। तो सूक्ष्म इंद्र तृप्ति स्थूल इंद्र तृप्ति से बहुत कई हजार गुना ज़्यादा होता है। व्यक्ति बोलेगा, इसीलिए जो महान योगी वोगी होता है उसको टाका दीजिए, बोले नहीं चाहिए, मोह है सब, ले लो मत दो। एक कर्मी को दीजिए, तुरंत लेकर खर्चा कर लेगा अपने इंद्र तृप्ति के लिए। योगी
योगी है महाभोगी, वो बोलेगा ये सब नहीं चाहिए, हम सिद्धि प्राप्त करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोग ताली मारेगा, उसी में ज़्यादा हमारा अच्छा लगता है। इसीलिए रसामृत सिंधु नाम इसलिए इसमें रस है। आगे भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे तो उदाहरण देते हैं, चोर का भी उदाहरण देता है। चोर कितना रिस्क लेके चोरी करता है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण चोर का, कि उनको मालूम है पकड़ा जाने से क्या पिटाई होने वाला है, कितना दिन अंदर रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर वो चोरी करता है कि जाकर जब कुछ वाइफ को देगा तो वाइफ बोले हाँ थैंक यू, ये कितना सुंदर साड़ी लाया। वो एक सेंटेंस सुनने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा लेता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। यस, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्योंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कि कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा समय अच्छा नहीं, भौतिक चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बिजनेसमैन भी वीकेंड मांगता है, हॉलीडे, आई नीड अ ब्रेक। इसका मतलब क्या, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको आनंद रस नहीं दे रहा है, इसीलिए आई नीड अ ब्रेक। लेकिन भक्ति में ऐसा है क्या, जो पुजारी सेवा कर रहा है वो सेवा करते जा रहा है, भगवान का कितना आनंद से सेवा करते रह रहे हैं। भक्ति में तब भी था, और बीच में अगर उसको ब्रेक भी मिला, सोचे बोला है हम तो धाम वृंदावन यात्रा करके महाराज का यात्रा करके आते हैं, ठीक ना, वो भी तो भक्ति से जुड़ा हुआ है और भक्ति से जुड़ा हुआ ही रहेगा। मायापुर में एक डिवोटी को देखते हैं जो हम शुरू से कई वर्षों से उनको राधे गोविंद का वो आरती करते हैं, संग बजाते हैं, वर्षों से अभी एकदम बूढ़े हो गए, अभी भी देखा होगा। इस तरह आगा बोलिए, भक्ति तो इसमें रिटर्न तो कुछ भौतिक है नहीं। आप लोग जो क्लास कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, इसके लिए आप लोग को टाका मिलेगा, सुबह उठ कर यहाँ उसके लिए टाका मिलेगा, मिलने बोल रहे नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा लगा चाहिए तो आपको देगा क्या कोई? कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो मिल रहा है टाका से बढ़, हाँ, लेकिन ये जो ज्ञान मिल रहा है, इस रस भक्ति का, रसामृत सिंधु पूरा रस से भरा हुआ ये बुक, दिस इज द मोटिवेशन। यस, आगे। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाता है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अनिर्ष कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। तो जी कितना खतरनाक चीज है ना, फिर से ABCD सीखना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करना पड़ेगा जीरो से। पर वो ये नास्तिक के लिए जैसा कि
मृत्यु, क्योंकि वो सारा जीवन भगवान को स्वीकार ही नहीं किया। ईश्वर को प्रतिनिधित्व स्वीकार मतलब ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी भक्त यानी गुरु किसी को स्वीकार नहीं किया। नास्तिक को बारे में बोला गया। हाँ, नास्तिक के बारे में मैं बता रहा हूँ। नास्तिक मैंने भगवान को जो नहीं मानता है, भगवान के भक्त प्रतिनिधि किसी को नहीं मानता है, तो उनके लिए भगवान किस रूप में आता है? मृत्यु के रूप में आता है। भक्त के लिए किस रूप में आता है? भगवान आकर अपने आलिंगन करके भक्त को ले जाता है। भगवान अपने रथ भेजता है। आप लोग को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखिएगा, तुकाराम देखिएगा, यूट्यूब में है तुकाराम। भगवान रथ भेजता है, अपना रथ भेजता है पुष्पक विमान तुकाराम को ले जाने के लिए। तो सोचिए कितना कैसा वेलकम मिलता है भक्त को। और नास्तिक को क्या है, वो मृत्यु देखेगा डर जाएगा, जैसे अजामिल ने देखा था, हालांकि वो बदल गया, उसका केस अलग था। चूहा का उदाहरण, हाँ, चूहा का उदाहरण है। चूहा का उदाहरण है। चूहा का क्या देखा था? चूहा वो एक ही मुंह पर ले जाता है भक्त लोग हमारा बच्चा को और खाने का नहीं, उसका उदाहरण दूसरा चीज के लिए देता है। चूहा का उदाहरण देता है डिवोटीज लीव द मैटर विद गॉड। जड़ जगत के व्यक्ति अपने हाथ में उठा लेता है मैटर। उसके लिए चूहा का, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा उदाहरण दिया जाता है। रिमेंबर द एग्जाम्पल गिवन है। जैसे भक्त क्या बोलता है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, भगवान के हाथ में छोड़ दिया। जो सोचिए कोई कठिन भक्त, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करेगा, भक्त अगर सोचिए कोई बहुत कठिन परिस्थिति जा रहा है, ওটা যেটা বলছে ওই যে ইঁদুর যখন সরি বিড়াল যখন ইঁদুরকে ধরে उसके लिए बोल रहे हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, हम सोचे वो बिल्ली का बच्चा बंदर वाला बच्चा वाला हम सोचे। बंदर बिल्ली नहीं, जैसे बोलिए बोलिए। पकड़ने का तरीका। और जो बिड़ाल जो होता है, बिड़ाल अपना जो चूहा पकड़ता है खाने के लिए अपना आक्रोश से पकड़ता है उसको मारने के लिए, और अब बच्चा को ले जाता है एक स्थान से दूसरा ले जाता है, प्रेम से ले जाता है। इससे बात वही है। भगवान ऐसे भक्त लोगों को प्रेम से ले जाता है। यस, और भक्त लोग को ऐसा आक्रोश से एकदम मृत्यु के जैसे आता है, चूहा जैसे। हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस। हम सोचा दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। यस, आगे माता जी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। हाँ, आप बोल नहीं सकते मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, क्रिकेट था, हमारा तो क्रेडिट फॉरवर्ड होना चाहिए, मैंने इतना सेंचुरी मारा, अभी मेरा मृत्यु हो गया, तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, वो मेरा स्टैटिस्टिक्स क्या होगा फिर हो गया। हरे कृष्ण, मृत्यु के बाद वो भी खत्म हो गया ना। यस, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट स्पीकर पंकज बाबू पढ़िए, माइक पे। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है, इसीलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। तो अगर सोचिए आप पूर्व जीवन में बहुत ऊंचे रस में आपने शरीर त्यागा था, तो जब नया जीवन आएगा तो उस रस को आप बहुत कम उम्र में आस्वादन करना चालू कर दीजिएगा। इसीलिए कुछ कुछ बच्चे लोग हैं, कीर्तन में बहुत रस पाता है, बहुत आगे से वो कीर्तन में भाग लेता है। कल हम लोग का वो बस में भी एक छोटा बच्चा कितना सुंदर नरसिंहनाथ ना तुलसी आरती कीर्तन किया, कितना अच्छा है। ये बालीगंज भक्त वृक्ष का एक छोटा बच्ची, तो आगे से उनको रस नहीं मिलता तो थोड़ी वो तुलसी आरती में रुचि दिखाएगा, जब बाकी बच्चे लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं वो तुलसी आरती कीर्तन कर रहे हैं। और फिर दूसरा दिन नदिया गद्रु में नित्यानंद, कितना सुंदर से कीर्तन किया। ये तो बहुत एक उन्नत भक्त ये भजन को सीखता है और करता है। ये छोटी बच्ची कितना 4-5 साल का होगा, कितना लीड किया कीर्तन। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाशय पातियाचे नाम तो जीवेरो वो वाला एक 5 साल का बच्ची लीड कर रही है और बाकी सब बड़ा बड़ी रिपीट कर रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, रस नहीं मिलेगा तो थोड़ी वो बच्चा वीडियो गेम छोड़ के ये करेगा। तो इसीलिए भक्ति का रस भी ट्रांसफर होता है। व्हाटएवर जिस तरह से आपने छोड़ा प्राण शरीर छोड़ने के समय, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो भाव कैरी फॉरवर्ड होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आत्मा के साथ साथ नया शरीर में और भी क्या ट्रांसफर होता है पुराना शरीर से? सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि अहंकार। आपका मृत्यु के समय मन का क्या स्थिति था, बुद्धि का क्या स्थिति था, अहंकार का क्या स्थिति था, वो सब नया शरीर में प्रवेश करेगा।
जो उन्नत भक्त है वो जन्म से ही सोचेगा मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उसका अहंकार सत्य अहंकार रहेगा। और जो पैम्पर्ड चाइल्ड है, पैम्पर्ड चाइल्ड समझते हैं आप, वो बचपन से सोचेगा मिथ्या अहंकार में रहेगा। पूर्व जन्म में भी अपने आप को बहुत हीरो समझता था, और देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे आप अपने आप को बहुत समझता है कि हम ही सब कुछ, और किसी को से शेयर नहीं करना होता है। ऐसे सब अलग अलग ये सब बिहेवियरल पैटर्न आता है पिछले जन्म से, कैरी फॉरवर्ड से। सब अलग अलग, सबका अलग अलग मन, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग अहंकार का लेवल। ये सब बातचीत करने से आपको पता चलेगा कौन किस स्थिति पे है। भक्त लोग सब ब्लैक एंड वाइट उसको दिखाई देगा। क्यों? श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की वजह से। ये कुछ एम्पलीफायर जैसा है, मन बुद्धि अहंकार तीनों कि किसका अलग अलग कैसा। मृत्यु हो बस इसे अटक गया। अभी नया शरीर में ये लास्ट वाला जो सूक्ष्म शरीर का परिस्थिति है, ये भी आत्मा के साथ साथ नया शरीर में प्रवेश करेगा। तो वो छोटा बच्चा को वैसे ही रहेगा, मन बुद्धि अहंकार। अभी फिर से कंटिन्यू करो, फिर से वो ऐसे ऐसे करके जैसे एम्पलीफायर में होते हैं वैसे होते रहेगा। उसका भी कार्य होगा, कार्य करते करते उसका ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। यस, आगे। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े बड़े संकट से, मानव जीवन के शुभ अवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। कौन सा श्लोक भगवत गीता में? बोलिए सुन के पता चला यहाँ जी कौन सा श्लोक है। स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा बहुत कुछ किया, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्य थोड़ा थोड़ा क्या होगा? त्रायते महतो भयात्, बड़ा बड़ा डेंजर से बचा देगा। ये अजामिल का केस परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बचपन में वो पिताजी के साथ ब्राह्मण यज्ञ वज्ञ किया था। वो जो बच्चा छोटा वाला में खेलकूद नहीं करके पिताजी के साथ ये सब धार्मिक कार्य किया, इसका सुकृति क्या मिला? बुढ़ापे जाके जब कोई साधु उनके घर पे आया था तो बच्चा जब हुआ तो बोले इसके बच्चे का नाम नारायण रख लो। बस वही सुकृति मिला, और वही चीज एक कार्य किया उसी तो बच गया। ठीक ना? छोटा बच्चे का नाम नारायण रख लिया था। आगे। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में यह परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। कोई गारंटी नहीं है। क्या पूर्व जन्म में आप, मैं फ्रीडम फाइटर था, अब चित्रगुप्त को बोल रहे हैं मैं फ्रीडम फाइटर था, देश के लिए मैंने प्राण दिया। ठीक है, अभी तुम हरे कृष्ण निम्न शरीर ग्रहण करो। लेकिन भक्ति में एक चीज गारंटी है, मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। आप बोल सकते हैं मैं जैसे एक दिन इस्कॉन में गया था और हरिनाम चल रहा था, हाँ ठीक है मनुष्य शरीर मिलेगा। यार एक ही एक्सेप्शन है कि कुछ वैष्णव अपराध ना हो, तो वो एक ही एक्सेप्शन है। लेकिन भगवान नजरअंदाज भी कर देता है। ऐसा नहीं कि कौन भक्त है जिनका वैष्णव अपराध नहीं हुआ है, सोचिए लेकिन भगवान नजरअंदाज कर देता है। भगवान भक्तों का बड़ा बड़ा गलती छोटा छोटा देखता है, और भक्तों का छोटा छोटा सेवा बड़ा करके देखता है। ये भगवान का खासियत है। बस आगे। कितने रक्तदान देते हैं उनको क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। कितने जन रक्तदान करते हैं उनको क्या कहेंगे? ब्लड डोनर बोलिए, और क्या बोलिए क्या बोलेंगे? तो ब्लड डोनर बोलिए उन लोगों का। प्रश्न यही था क्या? हाँ, रक्त डोनेशन करते हैं। अच्छा, वो सुकृति है कि पूजा करते तो प्रश्नটা করতে বলুন ঠিক মতো, যেমন প্রশ্ন তেমন रक्तदान उत्तर। बोलेंगे। वो भी है ना जैसा इसमें थोड़ी बोलिए, उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में उसको तो बोलिए। ब्लड डोनर बोलिए। ब्लड डोनर को हिंदी में क्या बोलिएगा? रक्तदान बोलोगी। हाँ बस वैसे वही बोला बोलिए। ना। हाँ, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? যেটা শুনতে চাই সেটাই তো বলুন। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हाँ मेरा प्रश्न ये है। हाँ तो ब्लड दान दिया, शरीर का कुछ एक अन्य दान दे दिया दूसरे का। अभी वो ब्लड दान दे के क्या वो व्यक्ति भक्त है या भक्त, वो विचार करना पड़ेगा। वो ब्लड मिलने के बाद वो इंद्र तृप्ति किया या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर इंद्र तृप्ति किया तो दोनों को पिटाई मिलेगा, जिसने दिया जिसने लिया, समझना पड़ेगा। एड़ा गहरा को देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सही इंटेंशन से अगर देते हैं तो क्या हुआ? इंटेंशन क्या है? सही इंटेंशन क्या है? आपने एक अभक्त को दिया, या आप बोलेंगे किसको दिया हमको मालूम नहीं। अरे मालूम नहीं तो मालूम करिए।
मालूम आप आंख बंद करके दान दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइज विथ यू, नॉट विथ, आप बोल नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते उसके लिए हमको भक्ति पॉइंट्स मिलना चाहिए। प्रभु भक्त के द्वारा अगर भक्त को अगर ब्लड मिले तो उसको क्या कहेंगे? जैसे मेरा जवाई है तो मेरा एक्सीडेंट में मुझे ब्लड दिया, नॉर्मल, उसको स्वीकृति मिलेगा, वैष्णव को पॉजिटिव था इसीलिए मेरे को दिया, उसको स्वीकृति मिलेगा, वैष्णव को उन्होंने ब्लड दिया, स्वीकृति मिलेगा, स्वीकृति मैंने भक्ति पॉइंट्स मिलेगा। फिर भी मैंने एक भक्त का ब्लड मैंने दिया ना, अब आपको क्या मिलेगा? शारीरिक, आप तो शारीरिक स्टेट में नहीं है ना, भक्त है ना, डिवोटी इज नॉट टू बी इन द बॉडीली कॉन्शियस, सो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो आत्मा है, भक्त को ये ज्ञान है, ठीक है? जैसे उदाहरण है, आप किसी को ब्लड मुस्लिम को दिया, अगर लेकर गोहत्या किया तो बोला ना यवन, इसलिए यवन वर्ड यूज करते हैं। तो फिर आपका पाप लगेगा। हाँ, जो दिया ब्लड मुझसे पाप लगेगा। हाँ, आप बोलेंगे हमको तो मालूम नहीं कौन लिया हमारा रक्त, वैसे आप यू कैन नॉट क्लियर ब्लाइंड फोल्डर, इसको तो ब्लाइंड फोल्डर हमने देखा नहीं। ये ऑस्ट्रिच का एग्जांपल देते हैं, शतरभुज ना क्या बोलते हैं हिंदी में, जब ऑस्ट्रिच को कोई टाइगर खाने के लिए भगाता है तो ऑस्ट्रिच तो ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उड़ के जाकर एक गड्ढा देखा, गड्ढा में मुंह घुसा दिया। तो ऑस्ट्रिच सोचता है कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ इसलिए कोई भी मेरे को देख नहीं रहा है। ऐसा होता है क्या? पीछे से टाइगर आकर खा लेता है। तो यही है बात। तो आप बोलेंगे कि मैं किसको दिया मालूम नहीं, इसीलिए मेरे को पिटाई नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? उससे कोई फर्क नहीं आता, ठीक ना? यस, आगे। हम और वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है। इनफैक्ट मैं बताया था शायद पिछली बार कि ऐसा एक शरीर वाली बनते रहता है इन योर दिस लाइफ टाइम। अभी तो आपका मृत्यु नहीं हुआ ना, हम लोग सब जीवित हैं, लेकिन मेरा अगला शरीर भी अभी बन रहा है। अभी हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो वो उसको पकड़ लेंगे, दैट इज माई। सो हम हमारा कार्य के अनुसार वो शरीर चेंज होता रहता है। सोचिए मेरा अच्छा कार्य हुआ तो शायद देवी देवता का बन रहा है, लेकिन बीच में मैं किसी से बहुत दुर्व्यवहार किया तो फिर पशु का शरीर बन गया। वो रेडी हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। मेरा कार्य के अनुसार वो शरीर भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कार्य समाप्त किया मृत्यु के वजह से, उसी शरीर को मैं ग्रहण करूंगा। हाँ, क्लास मोहन गुरु में बताया था ये बात, ये बताया था। हाँ, जब लोग का शुरू हो रहा है कितना वर्क इन प्रोग्रेस, वो चल रहा है, वो शरीर वो साइड सिमल्टेनियसली चल रहा है, पैरेलली चल रहा है वो शरीर। जिसे देव अथवा ईश्वर की सत्ता कहते हैं। भगवद गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है, और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को देव नेत्रयन द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे देव भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। हाँ, तो आपको पर क्या निर्भर करता है कि आपका मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा। दैट इज इन आवर हैंड। क्या शरीर मिलेगा तो हमारा मन बुद्धि अहंकार का लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था उसके अनुसार मिलेगा। ये 84 लाख एक्चुअली 84 प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। 84 लाख प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है मन बुद्धि अहंकार का। ये वाला 20, ये 80, ये 60, इसके लिए चूहा। ये वाला 10, ये वाला 9, ये वाला 29, इसके लिए बिल्ली। समझ गए आप? हाँ, तो जैसा जैसा मन बुद्धि अहंकार का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, उस हिसाब से एक शरीर, उस हिसाब से सोच। मृत्यु के समय उसे सोच आएगा और फिर वही शरीर मिलेगा। यदि हम अभी ऐसे ही सोचाएगा, डर भी लगता है सुन के डर लग रहा है आपको? अच्छा, पता नहीं मृत्यु के समय आएगा कि नहीं, क्या भावना आएगा। भक्त का तो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति जीवन में है तो मनुष्य शरीर तो गारंटी है। डर ये इसमें लगना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर भी तो 4 लाख का है। मनुष्य शरीर भी तो 4 लाख का है, कौन सा चेतना वाला मिलेगा। वो उससे डर लगना चाहिए कि कोई निम्न चेतना वाला मिले तो ऐसा जगह पोस्टिंग हुआ जहाँ आसपास कुछ इस्कॉन का नाम गंध नहीं है। अलास्का में मिला, हाँ, उधर एक हम स्नोमैन बनकर जन्म लिया। तो कोई भक्त नहीं है, भक्तों का संगत नहीं है। भक्तों का तो ये सबसे बड़ा डर है कि भक्तों का संगत ना मिले, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा फियर है।
प्रहलाद महाराज भी उसी वही मानते हैं, कहीं भी जाए कहीं भी भेज दीजिए, भक्तों का संगत होना चाहिए बस। सेंड मी नरक, नो प्रॉब्लम, भक्तों का संगत दे दीजिए उधर। इसलिए कभी कभी भक्त लोग पोस्टिंग नहीं लेता है, नौकरी छोड़ देता है। ऐसा जगह भेजा, कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं लेता है नौकरी, छोड़ देता है। प्रहलाद महाराज का भक्त का संगत था कहाँ, वो तो सारे तो असुर के बीच में ही तो रहते थे। हाँ वो तो है, लेकिन प्रहलाद महाराज का केस भी तो स्पेशल केस है, उसको एग्जाम्पल के तौर से हम लोग नहीं ले सकते। प्रहलाद महाराज का केस वो ऐसा श्रवण किया पेट में है, उसी को चलाया सारा जीवन, ठीक ना। उसके बाद श्रवण तो कोई उल्लेख नहीं है, उसके बाद कहीं से श्रवण हुआ उनका उल्लेख है क्या? नहीं है। वो जो सुना वही सुना, और सुना तो किनसे? नारद मुनि जैसा प्योर डिवोटी से, तो उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ना। हाँ सोचिए आप 10 चॉकलेट खाया और एक सेंटा शॉक खाया, खा के आपको कान समझ रहे हो, तो वो 10 चॉकलेट खाया और एक सेंटा शॉक खाया, दोनों में अंतर तो है ना। तो हाँ हम लोग का इस बार में तो भगवान प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग की, अभी जैसे प्रणाम करते टाइम में भगवान ऐसे हमको अभी मरने का टाइम में इसमें याद कराइए, जैसे अच्छा आप जाइए। वाह 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 वाह। ऐसे हे टीचर, मेरे को जो प्रश्न आएगा वो आगे से हमको बता दीजिए, फिर मैं वही लिखूंगा मरने के टाइम। हालांकि ठीक है, अच्छा है, मांग रहे हैं तो भगवान से ही मांग रहे हैं। हाँ हमको प्लीज हाँ याद दिला दीजिएगा। याद ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, जो सारा जीवन याद नहीं भी आए तो भगवान नजरअंदाज कर देगा। बहुत भक्त लोग का एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ है ना, कुचला दिया गया है, और गाड़ी उस समय भगवान स्मरण में आना बहुत डिफिकल्ट है। सत्य बात बताओ तो शरीर इतना पीड़ा ले रहा है उस समय, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन भक्त भूल भी गया तो भगवान थोड़ी भूलेगा। भगवान क्या बोलते हैं हिंदी में, एहसान फरामोश नहीं है, अनग्रेटफुल नहीं है। जो भक्त सारा जीवन भगवान का भजन कीर्तन में या प्रचार में लगा दिया, ठीक है, उसका अंत एक्चुअली क्या होता है, भगवान उस भक्त को बहुत जल्दी जल्दी चाहता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, भक्तों का मृत्यु बहुत डरावना होता है। वो जल के मर गया, सब सोचेगा ची इतना अच्छा सेवा किया, जल के क्यों मर गया। भगवान उसको जल्दी चाहता है, तो उसका जो इतना कर्मफल बाकी था, जो अभी उसको 10 जन्म लगता थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में मिलने में, वो भगवान बोले उसको एक साथ दे दो, ले लो अंदर, भगवान का धाम ले जाता है। भक्त को कष्ट कुछ अनुभूति होगा भी नहीं, हालांकि बाहर का लोग उसको देखकर भ्रमित हो जाएगा, कुछ लोग छोड़ भी देगा इसको। अच्छा है, एक तीर में 3-10-12 शिकार हो जाता है, समझ रहे हैं। जो अयोग्य व्यक्ति वो छट जाएगा, वही उसी कारण को देखकर, उसी इंसिडेंट को देखकर लोग बोलेगा छी भक्त कैसा होता है, हम जाएंगे नहीं इस कॉन में। ठीक मत जाओ तुम, ऐसे भी तुम्हारा भक्ति कोमल था, कोमल समझ रहे हो, उसीलिए इस परिस्थिति को देखकर अब छट गए। मुझे कितने जन बोलते थे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सब कोई बोलते थे इतना मंदिर में जाती है, इतना करती है, इसका ये होना, जब भगवान छोटा करके दिया कुछ भी, भगवान आगे चल के तो हॉस्पिटल में रहेगा पूरा टांग ही काट सकता था, तो कुछ तो नहीं हुआ। कर्मफल से कहाँ बचेगा, भगवान कृपा है, कर्मफल आता रहेगा। फिर भी देखिए उसके बावजूद माता जी सेवा कर रही है मंदिर में। ये जैसे परम जनता स्वामी गुरु महाराज की क्या परिस्थिति है, सोचिए। कोई होता तो घर से निकलता ही नहीं ऐसे। हम भी सोच रहे हैं अगर ऐसा कुछ पैरालिटिक अटैक होता, लेकिन महाराज का प्रचार और भ्रमण और ज़्यादा बढ़ा है। सारा विश्व में जैसे महाराज प्रचार कर रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसे, नॉट पॉसिबल ओनली, स्वाभाविक नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल स्टेट। तो इससे पता चलता है कि भक्त ये सब परवाह नहीं करता है। इसीलिए शिव जी पार्वती देवी को बोला था जब उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया था कि नारायण पराशर में ना कुतश्चन में, तुम किनको श्राप दिया, चित्रकेतु को श्राप दिया, वो हंसा इसीलिए। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यर्थ दर्शिना, इसको जहाँ भेजो, उसको असुर को वृत्तासुर बना दो, जो भी बना दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ वृत्रासुर के शरीर में भी भजन कीर्तन करेगा, नरक में भेज देंगे वहाँ भी भजन कीर्तन ही करेगा। अपितुल्य दर्शन है, इसके लिए नरक स्वर्ग अपितुल्य है, सेम जैसा है, एक ही जैसा है। तो शिव जी उनका तारीफ भी तो किए थे, पार्वती जी को, शराब को भी गलत तरीके से नहीं लिया, तो स्वीकार कर लिए थे वो। तो उसी प्रसंग में याद आ गया, ये जो भक्ति वृक्ष क्लासेस होता है, ये परम पूज्य वेणुगोपाल प्रभु और प्रेम पद्मिनी माता जी, हस्बैंड वाइफ था। ये दोनों को, ये प्रभु को एक्चुअली नौकरी लग गया था गल्फ में, बहुत आगे, मैं 1980s का बात कर रहा हूँ। यहाँ से भक्ति वृक्ष शुरू हुई, लोगों को मालूम भी नहीं भक्ति वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ। तो ये प्रभु को नौकरी लग गया था गल्फ में। वहाँ जाकर प्रभु ने देखा कि अरे बाबा कोई है ही नहीं भक्त, समझ रहे आप, वैसा ही देश है, कोई वैष्णव नहीं है, कोई संगत कुछ नहीं है।
तो जब छुट्टी मिला था तो आकर परम जब जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, उनका गुरु महाराज थे, तो उनको जाकर बोला कि ऐसा ऐसा है महाराज, कहाँ मिल गया पोस्टिंग, सोचा नौकरी छोड़ दूंगा। तो महाराज से ने सलाह दी, नहीं तुम वहाँ प्रचार शुरू करो। बोला वो तो ऊपर नहीं कर सकते प्रचार, वो पकड़ के ले जाएगा, अंडरग्राउंड प्रचार शुरू करो। उन दिनों गल्फ कंट्रीज में कुछ प्रचार ही नहीं था। और फिर ये हस्बैंड वाइफ, क्योंकि लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ था, वहाँ बहुत भारतीय इंडियंस बहुत था, स्पेशली साउथ इंडियंस। वो खुद भी साउथ इंडियन थे, है अभी भी फैमिली है। तो इन लोग ने अंडरग्राउंड टीचिंग शुरू किया और बहुत वो अपने घर पे बुलाते थे ऑफिस के बाद, सबको कीर्तन जपा कराना, प्रसाद खेल बनाकर खिलाने, ऐसे करते 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 1000 सेंटर्स हो गया अंडरग्राउंड। देखते देखते कुछ ही महीनों में, साल भी नहीं, कुछ ही महीनों में, बिकॉज पीपल वर हंग्री फॉर सच एसोसिएशन। वहाँ लोग पागल जैसे खटते हैं और बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो। लेकिन जब इन लोगों को ऐसा भक्ति भगवान का ज्ञान नियमित मिलना चालू हुआ, कृष्ण प्रसाद चालू हुआ, तो विद इन फ्यू मंथ्स 1000 सेंटर्स ऐसे पूरा अंडरग्राउंड पूरा फैल गया। और फिर उन्होंने आकर कुछ ही सालों में आकर महाराज को इनविटेशन दिया, महाराज ऐसे ऐसे प्रचार हुआ, आप चलिए, आप जाकर अभी सबको दर्शन दीजिए। तो फिर परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज गए उधर, जाकर उधर फिर भक्ति वृक्ष नाम दिया फिर भक्ति वृक्ष नाम दिया और ऐसे करके प्रचार शुरू हुआ। फिर वो उस समय क्या करते थे, भगवत गीता वीता तो बैन था, मैंने सब लेने से आपको पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो फिर भगवत गीता से कुछ, चैतन्य चरितामृत से कुछ, भागवतम से कुछ, ऐसे लेकर अगर आप लोग भक्ति वृक्ष बुक देखें, श्रद्धावन, कृष्ण साधक, कृष्ण सेवक, प्रभुपाद आश्रय, गुरु, वो सब एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो आप बोल नहीं सकते तो भगवत गीता नहीं है, ये तो कुछ पतला बुक है, हाँ ठीक है चलेगा, चलो अलाउड है ऐसे करके भक्ति वृक्ष मैनुअल्स बनाकर प्रचार शुरू हुआ। और सोचिए, और बाद में इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रचार बढ़ गया गल्फ कंट्रीज में, सरकार भी इसको मालूम है। ओपन सीक्रेट समझते हैं, ओपन सीक्रेट सबको मालूम है, हो रहा है, लेकिन कोई कुछ एक्सेप्ट कर लिया इसको, क्योंकि जब बड़ा संख्या में प्रचार हो जाएगा तो किसी का क्षमता नहीं है कि उसको रोक पाए कोई। हाँ, और बाद में ये सब देशों का नाम भी दे दिया महाराज ने। ये दामोदर दुबई हो गया दामोदर देश, और मस्कट हो गया मथुरा देश, ऐसे अलग अलग जो 7 एमिरेट्स है ना, 7 एमिरेट्स मिलके यूएई होता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हर एक एमिरेट्स का एक नाम दे दिया महाराज ने। बहुत सुंदर। रसिया में भी तो बहुत जगह थे वो लोग जब प्रचार कर रहे थे उसमें। तो उसीलिए भक्त को परिस्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त जहाँ जाएगा वहाँ वृंदावन बना देगा उस स्थान को, उस स्थान को वृंदावन बना देगा उसका। उससे प्रभावित नहीं होना, हम लोग उनका प्रभावित करना है एकदम। यस, आगे बढ़िए प्रभु। हम लोग तो लेकिन उस स्टेज का होना चाहिए कि हम उससे प्रभाव कर सके। हो जाएंगे, हमेशा कभी नहीं सोचना चाहिए अपने आप को, बिकॉज वी आर लिंक्ड विद प्रभुपाद। मैंने उस दिन बताया, जब आप इतना बड़ा एक ट्रांसफार्मर के साथ लिंक्ड है ना, तो ऑटोमेटिक वो पावर है, व्यक्ति को एक्चुअली वो अनुभूति नहीं होता है, उसमें सभी में ना अपना लो फीलिंग होता है कि ना मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कितना कर पाऊंगा, यही बहुत हो गया, जो कर रहा हूँ उठे ही थोड़ा कर दो बने। ऐसा नहीं है, ईच वन ऑफ अस हैव इमेंस स्पिरिचुअल पावर टू एक्सपेंड दिस मूवमेंट। उतरना, बस हिम्मत करके उतरना ही बाकी है, एंड एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट। एक मैं वो क्लास में शायद बताया था ना कि सबका एक शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल लिखना चाहिए बैठ के। मैं बता रहा हूँ, बैठ के लिखिए, एक दिन संडे या कभी भी घर जाकर लिखिए, मैं आज से मैं 6 महीना में मैं ये करने वाला हूँ, आज से 2 साल में मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भक्ति वैभव हो गया मेरा, और मैं ब्राह्मण इनिशिएटेड हो गया, मंदिर में ऑल्टर में मैं पूजा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं 18 माला डेली जप करता हूँ, प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं लेता हूँ, आज से 2 साल बाद ऐसे कुछ भी नहीं ले घुसाता हूँ शरीर में प्रसाद के अलावा। ये सब टारगेट्स अपने आप को देना चाहिए। और फिर आज से 20 साल बाद मेरा जो पुरखों का जमीन है वो इसमें इस्कॉन हो गया, हरी बोल मेरा पुरखों का जमीन है उसमें इस्कॉन हो गया, मैं उसको इस्कॉन को डोनेट कर दिया, और मेरा गांव में इस्कॉन भटिंडा ऐसे कुछ वहाँ हो गया, ऐसे कुछ जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे करके देयर शुड बी अ प्लान, एवरीबडी शुड, बिकॉज लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ये भी भरोसा नहीं घर पहुँच पाएंगे नहीं आज, बट
जिस संस्था ने पूरा अपना जीवन चेंज कर दिया, आदमी सब सारा जीवन के ओर से लेते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, हाँ, सब लेते रहेंगे। चांद ने पकड़ा दिया, कितना बीमारी से बचा दिया ISKCON, उस संस्था को we won't give a time to pay it back। प्रचार करिए, या तो कर्मणा मनसा वाचा से उस संस्था को वापस दीजिए, गिव इट बैक टू दैट इंस्टीट्यूशन विच सेव्ड योर लाइफ। 84 लाख योनि से बचा दिया, जॉगिंग से बचा दिया, 84 जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जॉगिंग से बचा दिया, उस संस्था को वापस भी देना चाहिए। सारा जीवन सिर्फ लेना नहीं चाहिए, आदत भी बिगड़ जाएगी। या आगे, यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भवनामृत के ऐसे कार्य बहुत भक्त हमने देखा, कुछ हमने देखा, शाम को आकर मंदिर में आता है, कहाँ फ्री प्रसाद मिल रहा है, कहाँ ये, वो तो लग रहा है यहीं पर घर, हाथ धोना, टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना सब यहाँ कैसे सिर्फ ले सकते हैं, यहाँ से कैसे ले सकते हैं, देखा आप लोग ने? हाँ, सिर्फ यहाँ क्या फ्री में कहाँ मिल रहा है, फिर बाहर बट रहा है तो बड़ा डब्बा ला के लेकर कैसे निचोड़ के ले सकते हैं, वही सोचता है। कैसे दे सकते हैं, यहाँ देने के लिए कितना कुछ है, देने के लिए यहाँ कितना कुछ है इस संस्था में, वो कोई सोचता नहीं है। कैसे सिर्फ इसको निचोड़ के नीचे ठुकर के कैसे सब कुछ ले सकते, वही दिमाग में, और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करके कैसे यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं अपना जीविका। तो एक आदमी प्रसाद में आता शाम को रात में, वो गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ, वो 2-3 दिन भर आता है, उसको कारण किया हम लोग बताया, तो बताया प्रभु कि प्रभु इतना नौकरी बोल दे कि इतना आपको नौकरी इतना पैसा मिलता है कि भगवान दर्शन का भगवान को प्रणाम दीजिए जाके, अब वो इतना शायद ऊपर कभी गए नहीं, वहीं गया, वहीं से काम सल्टा के घर चला गया, उसने पैसा कम कर दिया, थोड़ा पैसा ले जाए जितना आपको दे दो रोज। कैसे लिया जाए, सिर्फ कैसे हाउ विल आई टेक फ्रॉम हियर। यस, आगे, यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भवनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भवनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा ना कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भवनामृत में प्रगति कर सके। ये भी श्लोक है ना, शुचिनाम श्रीमतां गेहे, जो अभी जा रहे थे, यानी जो बहुत हाई स्टेज में छोड़ा है, कैसे जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा? शुचिनाम श्रीमतां, शुचि कोई बहुत पवित्र धनी व्यक्ति, ऐसे कोई जो क्या हुआ, भक्त घर में, हाँ, भक्त के घर, वैष्णव के घर, या जो थोड़ा भक्ति किया वो क्या जन्म लेगा, कोई धनी व्यक्ति के घर में, तो इसमें क्या फर्क होगा? हाँ, शुचिनाम माने ब्राह्मण का घर में या कोई धनी व्यक्ति के, इसमें क्या होगा, आपका बेसिक नेसेसिटीज ऑलरेडी पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, बचपन से ही वेजिटेरियन खाना मिलेगा, है ना, तो ये सब एडवांटेज है ना। जो व्यक्ति बचपन से ही अगर वेजिटेरियन हुआ तो अच्छा है ना, कभी उसको सताएगा नहीं नॉनवेज, सताएगा नहीं, ये भी याद रखिएगा। जो नॉनवेज खाकर भक्त हुआ वो प्रभावित हो सकता है कोई भी स्टेज में, बहुत ऊंचा स्टेज में वो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो जन्म से ही वेजिटेरियन खाया, साग सब्जी ये सभी सात्विक परिवार में जन्म लिया, वो कभी प्रभावित होने का चांस तो बहुत कम है। माया भी कठोर है लेकिन चांस कम है ना, तो ये सब फैसिलिटी मिलेगा भक्ति करने से। आगे, अतएव कृष्ण भवनामृत में सारे परमाणिक कार्य अमृत अर्थात अस्थायी है। भक्ति रसामृत सिंधु की यही विषय है। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भवनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतः नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्तुत की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती है, और जब वह
और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से असावधानीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। हाँ, तो आस्ते आस्ते बहुत साल ऐसे ऐसे वेदी भक्ति करते करते नियमित जो हम लोग विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, ऐसे करते करते व्यक्ति स्पॉन्टेनियस रागानुगा भक्ति स्तर पर उठ जाता है। ठीक है, और उस समय क्या करता है वो स्पॉन्टेनियस, वो रागानुगा भक्त एक रागात्मिका भक्त को अनुकरण करते हैं। अनुकरण, तो रागात्मिका भक्त जो वृंदावन की रागात्मिका भक्त है उनका अनुकरण करते हैं। यह रागानुगा स्तर आएगा डिटेल में इस बुक में। या आगे जैसे कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा, रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्त अवस्था में विद्यमान है और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। सुप्त अवस्था में विद्यमान है। बाघ बाहर से बहुत कठोर लग सकता है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनमें भी होगा ये प्रेम, क्या आगे। किंतु जो बच्चों के प्रति प्रेम होगा, बच्चों के प्रति, हाँ, और किसी के प्रति तो नहीं हो सकता। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित अर्थात स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने को शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह से जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्योंकि इसी बुक से हम लोग को पता चलेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या। आप बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम जागृत करो, कैसे करें, ये बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरा डिटेल में दिया हुआ है कैसे हम लोग भगवान को सेवा कर सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में। जैसे अभिधेय ज्ञान है, अभिधेय ज्ञान माने कैसे प्रयोजन को प्राप्त किया जाए, मालूम है संबंध अभिधेय प्रयोजन, कैसे डेस्टिनेशन को प्राप्त किया जाए, वो अभिधेय ज्ञान का नंबर 1 बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। अभिधेय माने प्रोसेस। अभिधेय का कौन विग्रह है? गोविंद जी। संबंध अभिधेय प्रयोजन मालूम है, नहीं सब किया था ना हम लोग, नहीं किया था। हाँ, संबंध का विग्रह मदन मोहन, संबंध पहले जोड़ना, फिर अभिधेय माने व्हाट इज द प्रोसेस, और प्रयोजन माने डेस्टिनेशन का विग्रह राधा गोपीनाथ। तो कृष्ण प्रेम डेस्टिनेशन है। संबंध जोड़ा है हम लोग ने और कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए हम लोग विधि भक्ति कर रहे हैं। विधि भक्ति माने विधि विधान के हिसाब जैसे दिया हुआ है शास्त्र में, भगवान का नाम जप करना, कृष्ण प्रसाद पाना, मंगल आरती करना, कृष्ण कथा श्रवण करना, ये रूटीन विधि पर। ये करते करते विधि करते करते एक दिन व्यक्ति रागानुगा स्तर पे पहुंच जाता है, स्पॉन्टेनियस। फिर उस समय भजन कीर्तन करना कोई एक रूटीन नहीं है, ये जीवन ही है। इट्स अ नेचुरल लाइफ ऑफ अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। ठीक है, यस आगे। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है, और ज्यों-ज्यों वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब हम इसे कृष्ण में
स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। भक्त रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं। असफल रहे ना, कोई दूसरा देश का किडनैप करके लेके चला गया, हरे कृष्ण, संयुक्त राष्ट्र देखते रह गए। तो ये सब बिकॉज इसका बेसिस भगवत प्रेम से नहीं है। द बेसिस द फाउंडेशन इज नॉट भगवत प्रेम। इसीलिए किसी का कॉमन गोल नहीं है, सबका अलग अलग गोल रहता है मेंबरशिप के प्रति। हम अगर इसका मेंबर हो जाएगा तो बाजू वाला जब हम उनका अटैक करेगा तो इसको मैं बोलूँगा बचाओ बचाओ। हाँ, सबका अलग अलग एजेंडा रहता है। मैं इसके साथ दोस्ती कर दूंगा, यहाँ जाने से मेरा जो तेल है जल्दी जल्दी बिक जाएगा। ऐसे ऐसे करके सब अपना अपना उद्देश्य लेके आया है। कोई थोड़ी उद्देश्य लगाया है कि हम जब इन लोग से जुड़ जाएंगे तो इन लोग से अच्छा से प्रचार कर पाएंगे, हाँ, और इन लोग को भी अपना देश में बुला सकते हैं, भजन कीर्तन। ये कोई है क्या उद्देश्य? कोई भी देश का ऐसा उद्देश्य है नहीं। उसे लड़ते रहना जस्ट नाम का वास्ते। यस, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है, जैसा कि हम सबों को अनुभव कहता है। हर व्यक्ति जानता है कि जब कोई वस्तु खाते हैं अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं तो इस प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े से बड़े वृक्ष में पूर्णतया बट जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं, ना शरीर के हर अंग को अलग से भोजन ही पहुंचाना संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। अरे बोल, कितना इंपॉर्टेंट बुक सोचिए। ये विधि को जान लिया तो पूरा पूरा प्रकाशित हो जाएगा, पूरा चेतना प्रकाशित हो जाएगा। यस, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा? एक बार देखिए, एक बार देख लीजिए। अगला पैरा। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफ़ी प्रगति कर चुकी है। फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि हम सारे या तक समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहाँ नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदय में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफ़ी प्रगति कर ली है, भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बुक है, बहुत प्रैक्टिकल। इसमें जो जो बताया जाएगा 64 कैसे 32 डूज 32 डोंट्स, एकदम प्रैक्टिकल। मैंने आप डे टू डे एप्लीकेशन के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हैं। यस, थियरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकवादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं,
प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने का परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को जैसे वो पंछी का उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद कि पंछी का जो पिंजरा है उसको बहुत साफ आप कर रहे हैं, लेकिन पंछी को कभी कुछ दाना भी नहीं खिलाया। वैसे ही बाहर से जितना ये शरीर है इसको बहुत सुंदर और जिम वीम करके बहुत सुंदर और ये सब करने का प्रयास करें, लेकिन आत्मा जो है भूखा है उसको कुछ हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं ना। आगे कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणार्थ भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। वेरी इंपॉर्टेंट वो जो एक सेंटेंस दिया है आत्मा साक्षात्कार होना यानी कृष्ण साक्षात्कार होना, दोनों एक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत लोग आत्मा साक्षात्कार स्टेज पे है लेकिन भक्ति में नहीं है। बहुत ऐसे धार्मिक व्यक्ति है जो वैरागी है और जो मानव सेवा वगैरह किया है, उनको लगता है, और त्यागी भी है, तो उनको लगता है कि हमारा जीवन का आत्मा साक्षात्कार हो गया, लेकिन भक्ति में नहीं है, भगवान का भजन कीर्तन में रुचि नहीं है। तो ये व्यर्थ ही कहा जाएगा, एकदम व्यर्थ कहा जाएगा, एकदम व्यर्थ कहा जाएगा उन लोग का प्रयास। हालांकि बहुत करीब है। मैंने बताया था ना, ये आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार में बहुत फाइन लाइन है, फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, और हर एक चीज़ को आप उसको कृष्णाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे हॉस्पिटल जो आप जरा लोगों के बना रहे हैं उसको भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया था। कैसे कृष्ण प्रसाद आप बांट सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट खिचड़ी बांट रहे हैं आप उसको भगवान को भोग लगा कर बांटिए। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट टाइम लगेगा। वो ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए 5 बहुत समय लगेगा। तो जो व्यक्ति जुड़े हुए नहीं है वो, क्योंकि हर एक को ये रहता है कि हम कुछ सेवा करें, हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, हर एक को रहता है, लेकिन किस प्रकार करें। बहुत लोग आके अभी नाम नहीं लेंगे, यहाँ एक पास में हम लोग जहाँ डीटी वर्शिप सेमिनार किया था, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, तो वो भी बोल रहा था कि हमको कुछ करना है, बताइए ना कहाँ क्या करेंगे। सो इससे पता चल, धनी व्यक्ति है, बोल रहा था हमको कुछ करना है, बताइए प्लीज़। तो हम बोला था हमको, पिताजी चला गया चल बसे, तो हमको जल का सेवा करना है। तो हमने बोला ऑलरेडी हमारे बाहर फिल्टर लगा हुआ है, रूपा कंपनी ने फिल्टर लगा हुआ है बाहर पानी का। बोला नहीं, बोले और एक लगा दें। उनको मैंने इच्छा है और जाने का, बताइए और क्या करें। हम बोला ठीक है, इस ब्रांच में तो ऑलरेडी है, अभी सब जगह तो वाटर फिल्टर नहीं लगा सकते, तो क्या करें फिर। तो हम बोले दूसरा ब्रांच में कर सकते, पानी हाटी में कर सकते, यहाँ कर सकते। नहीं, बोले नहीं हमको यही करना है, लेकिन हमको करना है। तो ऐसे करके तो हम देख सकते हैं मार्केट में बहुत ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट करने चाहता है, लेकिन और अगर हम लोग इन लोग को टैप ना करें तो इन लोग कहीं ऐसा जगह दे देगा जहाँ उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। वैसे हम ये भागवत सप्ताह इस्कॉन में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन हम लोग आस्ते आस्ते ये शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं कराएंगे तो बाहर किसी वृंदावन में से कोई महाराज, कोई बाहर का इंस्टीट्यूट का महाराज को लाकर जो इधर 1.5-2 लाख रुपया करके पर पार्टिसिपेशन का गुरु सत्संग में होता है ना, एक व्यक्ति अटेंड करने के लिए 1.5-2 लाख रुपया देना पड़ेगा 7 दिन के लिए। भाई हम अपना स्वरूप के बारे में सुनेंगे, इसके लिए पैसा क्यों दें? जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वृंदावन में, जो इस्कॉन मंदिर है, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्त लोग को, अपने शिष्य लोगों को आकर बुलाकर उन्होंने दिखाया, देखो पूरा हॉल भरा हुआ है, लेकिन हम लोग ने किसी को न्योता नहीं दिया, प्लीज़ आइए, इन्विटेशन किसी को नहीं दिया, ऐसे ही आ गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सब भक्त हैं और अपना स्वरूप के में जानने के लिए, स्वरूप के बारे में जानने के लिए आई डोंट नीड इन्विटेशन। कृष्ण कथा हो रहा है, जाकर बैठ जाओ, इसमें क्या इन्विटेशन? हाँ, अपना स्वरूप के बारे में जानने के लिए क्या इन्विटेशन भाई? हाँ, तो प्रभुपाद जी दिखाते, देखो भारतवर्ष इतना पवित्र भूमि है,
यहाँ जहाँ भागवत कथा होता है, जहाँ राम कथा होता है, लोग ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कोई इन्विटेशन का दरकार नहीं होता है, कोई टका वका मांगना नहीं चाहिए इसे। और कथाकार का क्या उनका प्राइस है या क्या रिवॉर्ड है? ये जो कथा बोलने के उनका अवसर दे रहा है, यही उनका रिवॉर्ड है कि उनको कृष्ण कथा बोलने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए सेवा का रिवॉर्ड क्या होता है? सेवा का रिवॉर्ड सेवा है। आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है भगवान कृष्णचंद्र का, यही आपका रिवॉर्ड है, यही आपका प्राइस है, यही आपका फीस है। इस तरह से लेता है भक्तों को। आगे जैसे कहते हैं ना कि सम्मान करो और दूसरे से पानी की उम्मीद मत करो, भगवान जैसे बोलते हैं अमाने न मान। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार कोई अर्थ नहीं रखता। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतः उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमद जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सधन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्णा। आप साइन देखा नीचे, साइन है आप लोग का बुक में? हमारा बुक में साइन दिया हुआ देखिए, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का साइन। तो ये प्रीफेस ये अमुक कब लिखा प्रभुपाद ने? 13 अप्रैल 1970 इस्कॉन हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अभी हम लोग भूमिका पढ़ेंगे। रोशनी माता जी कंटिन्यू करिए। रथ यात्रा में जो जयानंद प्रभु है जिन्होंने मायापुर नहीं, उधर वेस्ट, पहले सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था रथ यात्रा, सबसे पहले इस्कॉन का रथ यात्रा। और ये जयानंद प्रभु बहुत उन्होंने परिश्रम किया। वो टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चलाकर जो पैसा इकट्ठा होता था प्रभुपाद जी को देते थे। बाद में प्रभुपाद जी जब विदेश में पहला रथ यात्रा शुरू किया, सोचा, तो इन्होंने देखिए इन लोग पढ़े लिखे थे लेकिन इन लोगों ने कैसे रथ निर्माण करेगा, कैसे वो सब कुछ किया, कारपेंटरी शुरू करके सब कुछ। हाँ, ये होता है भक्तों का गुण। वो जयानंद ब्रह्मचारी जी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ वही है जयानंद स्वामी। भी है? नहीं, प्रभुपाद जी का समय अनुयायी, प्रभुपाद जी का बहुत नवीन थे उस समय जब ज्वाइन किया था मूवमेंट। लेकिन उनका समाधि आप देखिएगा, ये मायापुर में जो प्रभुपाद जी के समाधि के सामने जो गुरु महाराज लोगों का समाधि है ना, वहाँ है जयानंद स्वामी का समाधि, सामने ही है एकदम। प्रभुपाद का बहुत प्रिय शिष्य है। और कैसे रथ यात्रा उन्होंने शुरू किया, बहुत बहुत डिटेल आता है उनका बुक भी बहुत प्रसिद्ध है, याद भी आ रहा है जयानंद स्वामी के बारे में। हमारे गुरु महाराज भी तो उनका प्रिय शिष्य बोले जाते हैं। सभी प्रिय है प्रभुपाद का शिष्य। यस, भूमिका मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार है। हरे कृष्ण। तो पहला 5 मुख्य रस है और अगला 7 गौण रस है। टोटल कितना है? 12। आगे वे परम आकर्षक है और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसे गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व
पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। श्रील रूप समझ गोस्वामी में आया ये सेंटेंस 500 साल पहले रूप गोस्वामी ने, इसका मतलब यही है कि ये ग्रंथ 500 साल पहले रचा गया है। क्यों? प्रचार के लिए। और किस पे आधारित है? महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया था, आया था ना आमुख में, जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था 10 अश्वमेध घाट में, उस बेसिस पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बुक है कृष्ण भक्त के लिए। यस प्रभु जी, ये जो रस जो दिया है 12, इसमें से मतलब कुछ कुछ का अर्थ नहीं समझ, जैसे रौद्र, इसका अर्थ क्या होगा? उदाहरण दे सकते हैं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। रौद्र का माने रुद्र, समझ रहे, नरसिंहदेव का, और नरसिंहदेव का आता है विभत्स में, उग्र नरसिंह, वो उग्र रूप देखा है, विभत्स रस वैसे आता है। रौद्र आता है बहुत क्रोधित रस, जैसे रौद्र क्रोधित में भगवान का कौन सा लीला में आएगा क्रोधित? जैसे सोचिए हिरण्याक्ष को वध करने के समय बलरामदेव बहुत, वो वीर रस में आता है एक्चुअली, सॉरी, हिरण्याक्ष वाला वीर रस में आता है। वो जानबूझ के भगवान बहुत देर से उनसे संग के साथ खेला गया, जब प्रहलाद महाराज किसी में तो रौद्र रूप में थे ना, और बाद में एक थप्पड़ मारा और हिरण्याक्ष वध हो गया। मालूम है ना, बहुत देर से बहुत कुश्ती किया। एक्चुअली जय विजय का तो यही उपलक्ष्य था कि भगवान को कैसे वीर रस आस्वादन किया जाए, है ना। तो ये जो अवतार लिए सब वीर रस आस्वादन करने के लिए। राम भगवान में भी आया, रावण में भी आया ना असुर, राम जी को वीर रस आस्वादन करवाया, रावण युद्ध किया भूमि में। तो रौद्र का गुस्सा वाला में वही आ सकता है। प्रहलाद महाराज को जैसे हिरण्यकश्यप को क्रोधित हुए थे ना, परमात्मा को पहुंचा रहे थे, तो क्रोध में आकर के तो उनको बंद किए थे। तो ये भी वीर रस बोला जाएगा या रौद्र? कुछ भी। और प्रभु ये विभत्स में मैं उग्र नरसिंह करके बोला। अच्छा, हाँ, है क्या एग्जाम्पल? अच्छे, अच्छा, हास्यो, अच्छा, वेरी नाइस। इसमें एक एक का बारे में डिटेल में बताया गया है। हास्य का ये 7 गौण रस ना, गौण रस 7 है। अच्छा, हास्य में बताया गया दुई गोपिकार भांडो थे के दूधी चूरी करार पर, माने कोई जोकिंग। हास्य में मधुमंगल आएगा। अच्छा, ये तो इजी है हास्य। मधुमंगल मालूम है ना, वो दही वाला है, वो वाला हास्य में आएगा। हास्य में और क्या आ सकता है बताइए ना। जैसे कटहल चोरी कर रहे थे मधुमंगल, तो अटक गया था, भगवान भाग गए थे, एक बार पिला मधुमंगल नहीं, वो पुजारी था। गोपी लोग नचाती है, गोपी लोग नचाती है, गोपी लोग भगवान को नचाते हैं, गोपी ड्रेस पहनो। हाँ, तुम हम लोग को टैक्स लोगे? वेरी गुड एग्जाम्पल, यस, ओके। अद्भुत रस, अच्छा, अद्भुत माने একদা ব্রহ্মা দেখলেন যে সমস্ত গাভী এবং সমস্ত গোপবালকের পীতাম্বর ও নানা রকম রত্নের দ্বারা সুশোভিত। সমস্ত এক সেকেন্ড, ये पढ़ लेते। समस्त बालकेरा चतुर्भुज रूपे परिग्रह করছেন এবং শত শত ব্রহ্মা তাদের आराधना করছেন। मालूम है ना, ये ब्रह्मा जी जाकर देख रहे इतना ब्रह्मा कैसे है, अद्भुत, भगवान उनका अद्भुत रस आस्वादन कर रहा है। याद है ना लीला में, मैं चतुर्भुज ब्रह्मा हूँ, ये लोग कौन है? सब भगवान को दर्शन करने गए हैं। तो ये भी एक अद्भुत रस का उदाहरण दिया गया है। वीर रस में तो बहुत है, जैसे वीर जय विजय में जो अलग अलग रूप धारण किया, भगवान को मुख्य वीर रस में आस्वादन कराने के लिए। प्लस और वीर रस में आता है कौन? भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था, आपको अस्त्र उठाकर ही छोड़ूंगा, और सचमुच अस्त्र, हालांकि वो अस्त्र नहीं था, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, वो चक्का था भैया, वो अस्त्र कैसे हो गया चक्का? तो भगवान ने अपना प्रतिज्ञा रखा भी और तोड़ा भी, दोनों ने। जामुगन भी किया था, ये जामुगन गुफा में हुआ था, हाँ, कृष्ण के साथ कुश्ती हुआ था ना, जामुगन का साथ जब शादी किया बाद में। हाँ, यस, वेरी नाइस। हाँ, अद्भुत में भी आएगा, जो गोवर्धन उठा लिए थे, मतलब अचानक से सारे उसमें अंदर में आ गए थे, मतलब ये अद्भुत मतलब समथिंग पिकुलियर, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? हाँ, ऐसे कुछ अद्भुत, जैसे ब्रह्मा जी आकर देख रहे ये क्या चल रहा है, तो अद्भुत रस आस्वादन किया भगवान ने। जैसे चादर ओढ़ के सो गए थे, एक तो हत्या करना था ना, हाँ, मुचुकुंदा था ना, मुचुकुंद था, हाँ, कुछ भी। और फिर करुण माने वो दयालु, करुणा रस यहाँ दिया है। तृणावन
তৃণাবত অসুরের শ্রীকৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এইভাবে তৃণাবত অসুর যখন শ্রীকৃষ্ণকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল, তখন সমস্ত গোপিকারা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। মা যশোদার কাছে গিয়ে তারা তখন বললেন যে নন্দদুলালকে তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এটি ভাগবত প্রেমজনিত করুণ রসের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়নাগের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তখন মা যশোদা চিৎকার করে বলে ওঠেন, কৃষ্ণ এখন কালিয়া সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আর এখনো আমি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাইনি। কি অদ্ভুত এই শরীরের কঠোরতা! এটি ভগবত প্রেমজনিত করুণ রসের একটি দৃষ্টান্ত। করুণা মানে बहुत दुख, মানে करुणा, आपको आंख में आंसू आ जाएगा माता यशोदा का परिस्थिति देखकर, गोपियों का परिस्थिति देखकर कि भगवान को तृणावत लेके आकाश में उड़ा कर इतना छोटा बच्चा को करुणा दया। इतना बड़ा असुर जो पूतना का भी तो उसके शरीर में बैठ के खेल रहे थे, वो पतोही मां ढक के गई। नहीं, करुणा रस माने इन लोग का प्रति आपको दया आ जाएगा, माँ यशोदा के प्रति। बोल रहे कि अभी तक मेरा मृत्यु नहीं हुआ और ऐसे कुछ हो रहा है। हाँ, पीछे में दिया हुआ है क्या? आया, ये भी अच्छा है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेशन नहीं, यहाँ में एग्जाम्पल दिया हुआ है। रौद्र 5 नंबर, रौद्र माने रौद्र, समझ रहा, गुस्सा। उसमें क्या दिया है उदाहरण? अभिमन्युर माता जटिला। अभिमन्यु कौन है? ये जो जिनका साथ राधा रानी का विवाह हुआ था, वो अभिमन्यु का बात किया जा रहा है। जटिला कुटिला, माता जटिला था और बहन का नाम क्या था? कुटिला। तो अभिमन्यु सास ननद थी वो राधा रानी का। माता राधा रानी का सास ननद था, वही तो अभिमन्यु का बहन और माता। हाँ, अभिमन्युर माता जटिला শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে একটি রত্নহার দেখে বুঝতে পারলেন যে সেটি শ্রীমতী राधा रानी তাকে দিয়েছেন। शायद राधा रानी का था, वही भगवान पहना हुआ है। আর তার ফলে তার হৃদয়ে গভীর ক্রোধের উদয় হলো এবং তার চোখের মণি ঘুরতে লাগলো, ঘুম रहा है गुस्से में। এটি ভগবত প্রেমে রৌদ্র রসের একটি দৃষ্টান্ত। रौद्र गुस्से में, तो भगवान का रौद्र रस आस्वादन कर रहे हैं। भगवान ने गाली मेरा गला में जो है ये तो राधा रानी दिया है, और सामने वाला आग घूम रहा है, मैंने देखकर समझ आ गया है, तो ये आस्वादन हो। वेरी नाइस, अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है? विभत्स रस। विभत्स, इसमें उदाहरण में दिया যমুনাচার্য এক সময় বললেন, যখন থেকে আমি ভগবত প্রেমানন্দের নবনব রস আস্বাদন করছি, তখন থেকেই আমরা পূর্ব জীবনের স্ত্রী সঙ্গ সুখের কথা মনে পড়লে ঘৃণায় আমার মুখ বিকৃতি হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুতু ফেলি। विभत्स, whenever I think of sex life, इतना खराब लगता है कि हम थूक देते हैं। विभत्स रस का उदाहरण है। एटी भगवत प्रेमे विभत्स रसेर एकटी उदाहरण। तो जो उस स्तर पे है भक्त, वही ऐसे बोल सकते हैं ना, विभत्स, माने आई एम डिस्गस्टेड विद दैट फैमिली लाइफ। थूक, whenever I think I feel like spitting, ऐसा बोल रहे हैं। माने कितना डिस्गस्ट समझते हैं आप? कितना डिस्गस्ट को क्या बोलेंगे, कितना घृणा आ गया, विभत्स। और लास्ट में भयानक का शायद नरसिंह देखते क्या आता है। भयानक रस का उदाहरण दिया। एक प्रवीण भक्त बोललेन, हे प्रभु, তোমার কাছ থেকে যখন আমরা দূরে থাকি, তখন তোমাকে দেখবার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়ে পড়ি এবং আমাদের জীবন তখন দুঃখে ভরে যায়। কিন্তু তারপর যখন আমরা তোমাকে দর্শন করি, তখনই মনে বিরহের भय उपस्थित हो। भयानक रस। सोचिए क्या बोले, जब आपको दर्शन करते हैं हमको डर लगता है। क्या चीज पर डर लगता है? अरे बिछड़ जाएंगे, फिर से वही स्थिति हो जाएगा, फिर से वही स्थिति हो जाएगा। तो हाँ, तो इसीलिए आपको देखने से डर लगता है, वो विभत्स डर लगता है, बहुत डर लग जाता है कि क्या फिर से वही समय आ जाएगा जब आप, अभी तो आनंद आ रहा है लेकिन डर भी लगता है उस समय के लिए जब आप नहीं रहेंगे। এইভাবে তোমাকে তোমার দর্শন ও অদর্শনে উভয় অবস্থাতেই আমরা বিভিন্ন রকমের মানসিক দুঃখ দুর্দশা ভোগ করি। এটি কৃষ্ণ প্রেমে বিরোধী ভাবের মিশ্রণের উদাহরণ। এই রতি অত্যন্ত অসাধ্য এবং নিপুণ রসদ করা। এটি দই, মিছরি ও
গোলমরিচের মিশ্রণের সাথে তুলনা করেছেন, सोचिए दही मिश्री के साथ अगर आप गलमरीच दे दिया, गोलमरीच माने ब्लैक पेपर, तो मीठा भी और फिर तीखा भी, बाप रे बाप, ये विभत्स का उदाहरण है कि भगवान को देखने के लिए मीठा लग रहा है लेकिन बिछड़ने का डर से तीखा भी लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। এই সবের সম্মিলিত স্বাদ অত্যন্ত রসময়, खाना पड़ेगा कभी, देखना पड़ेगा कितना टेस्ट है। दही वही सब मीठा दही वही रखे फिर गोलमरीच डाल देंगे, वेरी नाइस। तो सेहत के लिए अच्छा पड़ेगा। नहीं नहीं, हमको नहीं लग रहा अच्छा होगा ये। वो दही के साथ ये सब इधर ही लिखा, करिए मत घर पे। दही बड़ा ऊपर दे मत ले। दही बड़ा को दे दे, गोलमरीच नहीं को दे देंगे। यस, आगे पढ़िए। मैं श्रील रूप गोस्वामी माइक माइक माइक। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ ये तो श्रील रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। प्रभु जी, आप मगरों मतलब मगरमच्छ जैसा, हाँ। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। तो वो नदी जाकर सागर से मिलता है ना, अलग अलग नदी जाकर मोक्ष से मिलता है। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अंततः सागर से मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी है। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों की तुल्य है। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये मायावाद लोग बोलता है कि जतो मत ततो पद, जितना भी मत है सब जाकर तो भगवान से मिल जाता है। हम लोग जैसे उदाहरण देते हैं, हम लोग क्या, ये देखो कितना नदी है लेकिन जाकर तो समुद्र से मिल जाता है। तो अलग अलग सिद्धांत है लेकिन जाकर तो लास्ट में अंत में भगवान ही मिलेगा। तो प्रभुपाद जी तो वो नदी को इस्तेमाल कर रहे, ये उदाहरण को इस्तेमाल कर रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, नदी सागर बन जाता है, वो मान लिया, क्योंकि आप सागर में जाकर तो बोल नहीं सकते हैं ये गंगा जी है, ये यमुना जी है, ऐसा तो बोल नहीं सकते आप। लेकिन एक बात बताइए, नदी में जो मछली है वो भी तैरते तैरते नदी के स्रोत से सागर में मिल गया, तो आप बोलेंगे कि मछली भी सागर बन गया, सागर का पानी बन गया? नहीं, वहाँ भी जाकर आपको मछली दिखाई देगा, ये मछली है, ये मछली है, ये वो मछली है, सबका अस्तित्व वहाँ भी रहेगा ना। तो वैसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग जीव है इधर, अलग अलग पद से अगर हम लोग को मुक्ति भी मिल गया, सोचिए ज्ञान योग से मुक्ति मिल गया, ध्यान योग से मुक्ति मिल गया, भक्ति करके मुक्ति मिल गया, क्या तो हम लोग भगवान के धाम जाकर भगवान बन जाएंगे? हम लोग का अस्तित्व यहाँ भी मछली का है, वहाँ भी मछली का ही रहेगा, यहाँ भी दास है, वहाँ भी दास ही रहेंगे।
तो ये सिद्धांत श्रील प्रभुपाद बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ये तत्व? तो उन लोग बोल रहा है कि नदी मिल जाकर समुद्र बन जाता तो फिर फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं फर्क मिलेगा, यहाँ भी वहाँ भी, हर एक जगह में फर्क मिलेगा। ये जीव है, ये भगवान है, फर्क रहेगा वहाँ भी। आगे श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरु श्रील सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाली ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति के विरोध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। तो सागर में सोचे कोई वोल्केनो इरप्ट, सागर बोलेगा चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, कुछ फर्क पड़ेगा वोल्केनो? लेकिन सोचिए शहर के बीच में अगर वोल्केनो होगी तो क्या हो जाएगा, है ना? वैसे ही बहुत विरोधी आता है, क्या फर्क पड़ा? प्रचार तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बहुत धमाकेदार चल रहा है ना? कुछ साल आगे एक देश ने हम लोग का भगवत गीता को बैन कर दिया था, एकदम नहीं एकदम नहीं, एकदम बंद कर दो भगवत गीता। और कुछ दिन आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसी प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया है ना उसी देश का प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया, तो उसी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। हाँ, तो हालांकि सनातन गोस्वामी हाला नहीं बोलना नहीं चाहिए, एक तो है उनके बड़े भाई हैं और सनातन बड़े भाई को हमेशा सम्मान करके जो कनिष्ठ भाई है वो ऐसे ही करके उनको प्रदर्शन करता है। और सनातन गोस्वामी बहुत महान थे, बहुत महान दार्शनिक और भक्त थे, उन्होंने भी बहुत महान महान बुक्स का रचना किया है। तो छोटा भाई हमेशा बड़ा भाई को गुरु रूप में स्वीकार करेगा। हम लोग बोल रहे रूपानुगास, सनातनुगास नहीं बोल रहे, हम लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं कि ये 6 गोस्वामियों में से प्रमुख रूपानुगास है, ये हम लोग का एंगल से है। लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई के लिए हमेशा शिष्य ही रहेगा, वो तो है ही, ये तो एटिकेट है ना? यस, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई के सामने अनुज के जैसे ही है, कनिष्ठ के जैसे रहेगा। यस, आगे भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे नम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके सबको प्रचार करना चाहिए। आचार्य ने सब कुछ दिया है, इसी को रिपीट करके दोहराना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ हम आकर कुछ प्रचार में पूरा अलग कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करना है अलग, जो दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। आगे भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर ये 4 भाग हैं और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में है। प्रभु यहाँ पे मूल भक्ति रसामृत सिंधु का मतलब है। हाँ, ये बुक को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ईस्ट, सोचिए ऐसे क्लॉकवाइज याद रखिएगा, ईस्ट से नीचे जाइएगा तो क्या आएगा? साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, ठीक बोलছে বুঝতে পারছেন? ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये हम लोग
चारों भाग का हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ओनली फर्स्ट पार्ट इज देयर इन आवर सिलेबस। पूर्व भाग एक्चुअली যে মূল যে গ্রন্থ ছিল রূপগোস্বামী ওখানে এরকম লেখা আছে পূর্ব লহরী, পশ্চিম লহরী, দক্ষিণ লহরী, ওই হিসেবে এখানে দেওয়া আছে যে মূল গ্রন্থ যেটা আছে রূপগোস্বামী সেটা এটাতে প্রভুপাদ আমাদের সুবিধার জন্য বের করেছে, তাই তো নাকি? एब्सोल्युटली। सो ये जो बुक है ये श्लोका बुक नहीं है, दिस इज लाइक समराइजेशन है, वो श्लोकास का समराइजेशन है। हाँ हाँ ठीक है। तो मूल ओरिजिनल जो बुक है वो कंपाइलेशन ऑफ श्लोकास था श्रील रूप गोस्वामी को, उसी को समझाए हैं श्रील प्रभुपाद ने। इजी हो गया एक्चुअली बिकॉज वो डिफिकल्ट बहुत कुछ उनमें से जो हम लोग का मेमोरी श्लोक भी तो है, चार श्लोक है। हाँ, चारटे मात्र बहुत कम कर दिया है। इसलिए यहाँ पर करते करते हम लोग श्लोका भी दे देंगे। यस आगे बोलिए माता जी। और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में है। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिसमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में और तीसरी लहर भावों के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में ये चारों लहर के बारे में डिटेल में आएगा। बस लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए आज का। ये जो लोग यहाँ से हाँ कंटिन्यू। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। ठीक ठीक कंटिन्यू हो रहा है क्या माता जी का? कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं आप? अगला पैरा पढ़िए जहाँ छोड़े थे। पूर्ववर्ती हाँ यस। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को किसी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती है। सामान्यतः लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाक्चाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो प्रभु जी ये वाक्जल क्या है यहाँ पे? ये जो ज्ञानी लोग हैं ये जगलरी अलग अलग तरीका से इसी ज्ञान को आस्वादन करने के लिए वेदों का अलग अलग मीनिंग, कर्मकांड में फंसा हुआ, ये सब चीज़ में उन लोग का ज़्यादा टेस्ट लगता है। कर्मी क्यों भक्ति में आते हैं, टका टका मिलेगा, भक्ति भजन कीर्तन कर सकते हो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य रहता है। ज्ञानी को लगता है कि हम बहुत ज्ञान हो जाएंगे और फिर हम इसी को अपने ग्रुप में या यहाँ उसको दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। वाक्य चतुरता ये मायावाद लोग करता है। मायावाद लोग नॉर्मल भगवत गीता का ज्ञान को, भगवान का ज्ञान को टेढ़ा मेढ़ा करके अलग प्रकार से इसको पेश करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो उन लोग बोलते हैं ये कुरुक्षेत्र जो है, ये हम लोग का शरीर जो ये कुरुक्षेत्र है और हम लोग का 5 इंद्रिय 5 पांडव है। अलग अलग अपना अपना मनगढ़ा मीनिंग, ये वाक्य चतुरता है। ऐसे मायावाद या ज्ञानी लोग करते हैं। आगे यथारूप को खाली समझना चाहिए एकदम, जैसे भगवान समझाना जाता है। कैसे पता चलेगा क्या भगवान समझाना जाता है? उसके लिए भगवान का भक्त बनिए पहले। भगवान का भक्त हम लोग हैं। अच्छा, भगवान का नियम आदेशों को पालन कर रहे हैं आप? भगवान का भक्त माने जो भगवान का नियम आदेशों को पालन करते हैं। 4 नियम पालन करना, भगवान का नाम जप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंपरा से जैसे कोई स्कूल का स्टूडेंट कब कहा जाएगा?
तभी बोला जाएगा जब वो स्कूल का नियम कानून को पालन कर रहा है, वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, स्कूल में जो नियमित क्लास जाता है, अटेंड करता है, देन यू कैन कॉल हिम। कोई अपने आप को भक्त बोलने से नहीं होगा। यस, आगे। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। कौन सा श्लोक के बारे में बता रहा है? शुद्ध भक्ति का 2 श्लोक है। एक तो है जिसके बारे में बता रहा है अन्न विलासिता शून्य, कोई अभिलाष नहीं, ज्ञान कर्म अनभितम, ज्ञान और कर्म से रहित है वो शुद्ध भक्ति। अनुकूलेना कृष्ण, जो भी अनुकूल है वो सब अपना लेता है। अनुशीलनम भक्ति उत्तम, ये श्रेष्ठ भक्ति माना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति का ये डेफिनेशन। श्लोक है अच्छा ना, वेरी सिंपल श्लोक और यही बता रहे। यस, हो गया। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्यों से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति के ऊपर भी और भक्ति की रागात्मिका, तो रागानुगा स्तर पे मैंने स्पॉन्टेनियस सीखना चाहिए। किससे? रागात्मिका स्तर पे जो है उससे। उसीलिए फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखना चाहिए। तो वो आचार्य रागात्मिका स्टेज में है और रागानुगा भक्ति से रागात्मिका को फॉलो करते हुए शुद्ध भक्ति सीखना चाहिए। तो ये रागानुगा वर्ड हम नहीं समझ पा रहे। रागानुगा वर्ड, ये माने राग अनुगा, तो बहुत विधि भक्ति पालन करते करते व्यक्ति एक स्टेज में आ जाता है जब भक्ति करना एक स्वाभाविक जीवन का एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अभी भक्ति करना हमारा का स्वाभाविक नहीं है, हम लोग बीच में घुसाया है। सारा दिन ये करेंगे वो करेंगे, बीच में तो क्लास कर लेंगे, ऐसा ही है ना हम लोग का, बीच में 16 माला कर लेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये करते 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 सिर्फ भक्ति और कुछ नहीं रहेगा जीवन में, आएगा। बहुत भक्तों का आएगा। हम अपने गुरु महाराज जी लोग को बोलेंगे वो रागानुगा भक्ति में है। हम ऐसे जनरल बात करिए तो ये स्थिति क्या है ये तो भगवान जानता है, हाँ हम तो नहीं जानते हैं। मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ, फिलोसफी एग्जाम्पल नहीं लेकर हम जनरल बात कर रहे हैं। कौन किस स्तर पे मेरे को कैसे मालूम, आपको भी क्या मालूम। हाँ, लेकिन जनरल डेफिनेशन क्या है रागानुगा भक्ति का कि विधि भक्ति करते करते, विधि भक्ति माने वैदिक पूर्वक हम लोग, जैसे मुझे बताया, हम लोग अपना कार्य करते करते बीच बीच में यहाँ से घुसाए। लेकिन एक समय आ जाएगा जब रागानुगा स्तर पे पहुंच जाएंगे, जो भक्ति करना एक स्वाभाविक जीवन, उसके अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। और उस स्तर पे क्या होता है, व्यक्ति एक रागात्मिक भक्त को अनुकरण करके भजन कीर्तन साधन करता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। यही रागानुगा स्तर का डेफिनेशन है और इसका डिटेल में आएगा, आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, पत्र साम सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समन्वित गौ भक्त वृंद की जय, गौ प्रेमानंदे हरि हरि गौ। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है